राणा साहब क्या समझते हैं, आज का दिन इसमें गर्मा गर्मी देखने में आई, क्या अब लग रहा है कि इलेक्शन नजदीक तर है? देखिए यार सर, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, कराची में जमात इस्लामी का जलसा आप मिस करके बताना, पिंडी में भी एक बड़ा जलसा, लेकिन आज सबसे बढ़ के बात जिसको हम कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार, यासर साहब जी, आज उन आजाद उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत कई सियासी जमातों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान के किसी शहर, गली, मोहल्ले, चौक चौराहे पर मुझे बता दें कि क्या आज आजाद उम्मीदवार जिन्हें कहा जाता है, क्या उनके जलसे जुलूस, उनकी रैलियां पुलिस की पकड़ दकड़ के बावजूद, पुलिस की रुकावटों के बावजूद, बहुत से उम्मीदवारों की गिरफ्तारी के बावजूद, लाहौर में मियाजर की गिरफ्तारी के बावजूद, पता ना कितने सीनियर आदमी है मियाजर साहब, जी, उनके बावजूद भी मुझे आप ये दिखा दें कि कहां पे जुलूस नहीं है। मैं बल्कि एक जुलूस देख रहा था शहजादा गुस्ताफ जो है नवाज शरीफ के मुकाबले में मानसहरे से, मैं परेशान हो गया कि मियां साहब के मुकाबले में इतना बड़ा जुलूस। फिर मैंने देखा लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद तो जेल में हैं, उनके हल्के में जुलूस। फिर मैंने देखा मरियम नवाज शरीफ के हल्के में जुलूस। फिर मैंने देखा हमजा शहबाज साहब के हल्के में जुलूस। फिर मैंने KPK के देखा, मैंने कराची के लोगों को देखा, मैंने हर तरफ देखा कि आजाद उम्मीदवारों ने आज खतरे की घंटी बजा दी। आज उन्होंने बता दिया कि ये सियासत सिर्फ सियासी जमातों की नहीं, ये सियासत सिर्फ 2 या 3 खानदानों की नहीं, यह सियासत सिर्फ बारी लेने वालों की नहीं, बल्कि सियासत में बहुत बड़ा इंकलाब आ रहा है। यानी लोग जिसको पसंद करते हैं वोट उसको देंगे। कैसा अजीब मामला है कि मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, साहबजादी मुख्तलिफ हल्कों में जलसे जुलूस करने जा रहे हैं। भाई आपको तो इतना क्लियर मौका मिला हुआ है, आपको तो ऐसी लाइन मिली हुई है कि जनाब आपके एहसन इकबाल साहब कहते हैं अब तो फाइनल हो गया, हम ही जीतेंगे। इसलिए तो कल आपने वो फुटेज देखी है यासर साहब, कौन सी सर? किस तरह राइफल पकड़ के TLP के दफ्तर पे हमला जो है जी, वो फायरिंग हो रही है जी। मुझे समझ नहीं आई कि ये जो पुलिस ने लगाई थी ना एक दफात, कोई असला लेके नहीं निकलेगा, कोई फलां जगह नहीं निकलेगा, कोई फलां जगह नहीं निकलेगा, तो क्या वहां पर कुछ फासले पर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है? तो क्या इस पर खामोशी रहेगी? एक FIR बस दर्ज हो गई है, बस, वो भी इसलिए कि वो TLP थी। लेकिन किस तरह गोलियां चली, गोलियां चलाई गई, लोग जख्मी हुए। ये माहौल नहीं इलेक्शन में होना चाहिए, पुरअमन इलेक्शन होना चाहिए। ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए है, ये इलेक्शन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए है, ये इलेक्शन पाकिस्तान की बेहतर मौशियत के लिए है, ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान के आइंदा के मुस्तकबिल के लिए है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के एक और दफ्तर को जला दिया गया, उस पर हमला किया गया, उसकी FIR के लिए दरखास्त चली गई। मुझे एक बात बता दें यासर साहब, ये आपके ताहयात कायद की जमात है वो क्यों इतनी बफरी हुई है? अभी तो सारी सहूलतें भी उनके पास हैं, फिर क्यों दफातर पे हमले करने, क्यों असले की नुमाइश करनी? मेरे पे आज ब्रेक करूंगा यासर साहब, क्या कि कसूर में असले पे पाबंदी है ना, दफा 144 के तहत पाबंदी है ना जी। कसूर में जनाब उम्मीदवार साहब बैठे हैं, ये ताज़ा तरीन, और पीछे असला बरदार खड़े हैं, सरेआम सरेआम, कोई छुपा के नहीं, कोई साइड पे रख के नहीं, सरेआम। तो क्या इसकी इजाजत है? अगर है तो फिर ये 144 किस बात की? और अगर इसकी इजाजत नहीं तो फिर ये कानून सबके लिए क्यों नहीं? सर, ये मुख्तलिफ लोगों के ऊपर होने वाले हमलों के बारे में क्या राय रखते हैं? बड़ा गलत है। मसलन मैं कैसे शेख साहब की बात करता हूं, मैं कहता हूं डेड ऑनेस्ट आदमी है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने पर उस पर जिन्होंने भी हमला किया कैसे शेख साहब पर, नहीं दुरुस्त, नहीं होना चाहिए था। मैंने कल देखा कि लाहौर के 3 उम्मीदवारों पर आवाजें कसी गई, नहीं होना चाहिए था। मैं चाहता हूं किसी पर भी नहीं होना चाहिए, किसी तरफ से भी कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा मन जो है ना ये इलेक्शन होना चाहिए। हमजा शहबाज के ऊपर जूता बरसाया गया, वो मैं समझ बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने उस लड़के की तस्वीर देखी, फिर पुलिस की वो रिपोर्ट देखी, और हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते पुलिस ने जो लिखा उसके मुतालिक। उसके बाद उस हमले के चंद कुछ देर बाद ही TLP के दफ्तर पे हमला हो गया जी।
ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। आप अपना वोट, अपना मंशूर पेश करें, वोटर को कायल करें। अगर वोटर को पसंद आता है कि आपका मंशूर ठीक है, और मैं दूसरी बात भी करता हूँ यासर साहब, क्या सर? अगर एक सियासी जमात को इजाज़त है, दूसरी को इजाज़त है, तो आज़ाद उम्मीदवारों को भी इजाज़त दें यार, वो जलसे जुलूस करें। हाँ, वो 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं, पकड़े अंदर दें, आज FIR दें। आज रैलीज कर तो रहे, वो जिस तरह रैली हो रही है, आप तो ये ना डंडी मारने से आप बाज नहीं आते ना। मसला ये है कि डंडी मारने से आप बाज नहीं ना आते। मैं तो रैलीज देख रहा हूँ। मियां सर को किस केस में गिरफ्तार किया? वो रिहा हो गए ना, किस केस में गिरफ्तार किया बता देना मुझे क्या पता सर, गिरफ्तार करने वालों को पता होगा। तो आप अभी कह रहे हैं सब कुछ तो हो रहा है। मैं तो रैलीज देख रहा हूँ। आप और ताहियात का देख जैसा मासूम चेहरा बना के कह देते हैं हो रहा है। नहीं, वो देखे ना, वो तो टेक्नोलॉजी का भी इफ्तिताह कर रहे हैं, उन्होंने हाथ रख के। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ हाथ कैसा रखा है? क्यों सही नहीं रखा? सदके जाऊँ, हाथ रखता कौन सा है? वो दाएं हाथ से, उन्होंने तो सीखा हुआ है ना कि हर काम दाएं हाथ से करते हैं। अच्छा, तो आपको इसका, चूंकि मुझे इनका इल्म नहीं है, आपको बहुत करीब से इल्म है, इसलिए मैं तो इस पर बोल ही नहीं सकता ना कि वो कैसा इस्तेमाल करते हैं और उनको कौन सा काम किस तरह उन्होंने करना होता है। लेकिन यासर साहब, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा शगुन ये होगा कि अगर पुरअमन जी और सबको बराबरी की सतह पर चीज़ मिले और सबको वोट कास्ट करने, वोट की हिफाजत करने और जलसे जुलूस करने की इजाज़त हो। या पाबंदी सब पर हो या पाबंदी सब पर ना हो, ये मैं बड़ा क्लियर हूँ मैं इस बात। अगर ऐसा नहीं होगा तो यासर साहब, इससे कोई देखें, आज पीपल्स पार्टी ने पहला हदशे का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के हवाले से जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, पीपल्स पार्टी ने उस पर अपना इतराज दायर कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पहले ही हदशात का इजहार कर दिया। जब इलेक्शन से पहले हदशात का इजहार होना शुरू हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूं, वो अच्छा नहीं होता। देखिए, मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 इलेक्शन तो कवर किए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा कवर किए। मैंने पहली दफ़ा ये माहौल देखा जो पहले नहीं होता था। और इस माहौल का अंजाम आप क्या देखते हैं? सवाल तो ये है ना, अब नहीं देखा। मैं कुछ कहूँगा तो आप अचानक बोल के बीच में किसी और को ले आएंगे, क्योंकि वो तो गेस्ट पे डिपेंड करता है ना। अगर आ गया बीच में तो मैं कहाँ पे रोक सकता हूँ? गेस्ट को इंतजार थोड़ी करवा सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रुकते ही नहीं, आप जाके ठहर जाते हैं, जाके आपका अगला ठिकाना लंदन होता है। यहाँ पे तो आप रुकते ही नहीं। सर हम कहाँ पे लंदन जाने वाले हैं? शहर से बाहर नहीं जाने देते लोग। आप रुकते ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपका ठिकाना ही कोई और। ऐसे चले वो देख लेते हैं, अगर कोई गेस्ट ना आया तो उतनी यासर साहब, बाद में आपको एक बताऊँ जी, जो मौजूदा सूरत हाल है जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना जो पेश किया मंशूर, उसमें उन्होंने किसी जगह ये लफ्ज़ अदा नहीं किया कि 2024 में अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। किसी जगह नहीं है। उन्होंने कहा 2025 में, महीना भी नहीं बताया। अच्छा, महीना तो बताते नहीं ना आने का जाने का। नहीं, अच्छा उन्होंने इस बार पहले वो तारीख बताते होते थे, साल और महीना नहीं बताते थे। अब की बार उन्होंने साल तो बता दिया, साल बता दिया है, लेकिन महीना नहीं बताया। उन्होंने कहा जी फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, सही, फरवरी में इक्तदार मुंतकिल हो जाएगा, जो भी इलेक्शन जीतेगा। ठीक है, वो कितने देर के लिए इलेक्शन रहते हैं, कितनी देर के नहीं रहते। उसके बाद यासर साहब, वो लोग जो बेचारे इस आस्ते में जिनसे आप वोट ले रहे हैं कि आपको जनाब 200 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, आपको फलाह करेंगे, 1 यूनिट फ्री देने के ये नहीं है। चले IMF से मुआहदे के तहत कोई भी 1 यूनिट फ्री नहीं दे सकता। सही नहीं दे सकते, इसीलिए तो वो 300 यूनिट से आ गए हैं 30% सस्ती बिजली के ऊपर। सारे इसी तरह सब मंशूर बनता पहले दिन है जब तंजीम बनती है, और यहाँ पर मंशूर जो है वो वाम का मूड देखते हैं। अच्छा, वाम ने झूठ कैसे बोला है, क्या करना है? ऐसे नहीं होता। हर सियासी जमात जो है ना, उसको वाम के कटारे में जाना पड़ेगा।